हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार पुनः लाइव के साथ जुड़ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले आप सभी लाइव के साथ जुड़े थे। एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि जल्दी से लाइव के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि नर सेवा नारायण सेवा ये हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का। तो आप जल्दी से जुड़ें और सबसे पहले इतनी देर आप जुड़ते हैं तो जो आप जुड़ते जाइए। और सबसे पहले तो यहाँ पर आप माता नारदा शारदा जी के दर्शन कीजिए यहाँ से, क्योंकि बारिश है तो आज यहीं से करवा पाऊंगा। और माता रानी के यहाँ पर भव्य दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है नगरोटा बगवा में। और साथ में यहाँ पर शनिदेव महाराज जी भी यहाँ पर कृपा बरसाएं सभी के ऊपर। तो आप जल्दी से जुड़ें, तो थोड़ी सी डिस्कस आपसे करनी है। तो अभी 12 जन जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं प्रवेश शर्मा नगरोटा हेल्पिंग हैंड से एक छोटा सा सेवादार, आप सभी के सहयोग से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप हैं तो आपसे ही बल मिलता है हमें। थैंक यू ऋषु चौधरी जी, फैन ऑफ योर वर्किंग स्टाइल, कीप द गुड वर्क गोइंग। थैंक यू सो मच। तो आप सभी हैं ऋषु चौधरी भाई, अगर आप हैं तभी मैं हूं, अकेला मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान जी का आशीर्वाद, उनके मतलब कोई ऑर्डर ही होगा जो हम सभी मिलकर पुण्य का कार्य कर रहे हैं। खुद से तो कर रहे हैं, पता नहीं होता है नहीं होता है। चलिए, आप सभी जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो इस लाइव स्ट्रीम को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आशीष धीमान ठारू से बोल रहे हैं, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण भाई जी, गुड वर्क। श्वेता जम्बाल, थैंक यू सो मच। तो अभी आप जुड़े हैं तो इस लाइव स्ट्रीम को भी अगर शेयर कर दें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा, पहले भी की थी कि अभी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा बाकी सारे केसेस देखे जाते हैं। गरीब जो ऐसा तबका होता है जो डिपो का राशन लेने में भी मतलब क्या बोले कि डिपो का राशन लेने तक भी उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनका राशन का भी हमारे पास चली है मुहिम, जो अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा। लाइव में सिर्फ बड़े बड़े जो होते हैं जो डोनेशन वाले, जिसमें आप सभी का सहयोग रहता है, तो वही दिखाते हैं ताकि आप सभी जुड़ें। लाइव चलाना, वीडियो बनाने का मकसद एक होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब केसेस ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं लोग कि हमारी भी हेल्प हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मिलजुल कर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं उनको। गुड जो भैया जी, थैंक यू। पूनम चित्रा मैम, थैंक यू। हैप्पी सिंह जी, नमो नारायण। परवेश जी, थैंक यू हैप्पी सिंह जी। तो मेन ये था कि अभी जो लड़कियों की जो शादी का जो धाम वगैरह रहती है, उसका कुछ नए साल से फेरबदल हुआ है कि अब हम जो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं बहनों को की शादी में धाम देंगे जो सिर्फ जिनके पिता नहीं है, पिता का सर पे साया नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में भी देखना पड़ेगा कि फैमिली की कंडीशन क्या है। कई बार होता है कि पिता का साया नहीं है लेकिन फैमिली है काफ़ी, मतलब उनके पास धन संपदा होती है, जमीन जायदाद होती है, तो वो भी देखना पड़ता है। प्रदीप बेदी जी, थैंक यू सो मच बड़े भाई जी। संजय कुमार, गुड वर्क, थैंक यू संजीव भाई जी, संजीव भाई जी। तो उस कंडीशन में अभी सिर्फ उन्हीं बहनों को सामान दिया जा रहा है जिनके पिता नहीं है और घर की कंडीशन भी ज़्यादा खराब है। दूसरी कंडीशन में अगर पिता हैं तो पिता या मतलब ऐसी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, वो कुछ काम दिहाड़ी मजदूरी करने में भी नहीं कर सकते हैं, तो लग जाता है कंडीशन। जब हम वेरीफाई करते हैं तो पता लग जाता है। विजय कुमार जी, गुड वर्क, थैंक यू सो मच विजय भाई जी। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पहले लिस्टें हमारे पास इतनी ज़्यादा आने लग पड़ी थी कि जी दिहाड़ी लगाते हैं, तो दिहाड़ी में क्या होता है कि मैक्सिमम हम सभी दिहाड़ी तो लगाते हैं, अपना अपना काम है, कोई जो काम बांटे हैं वैसे सभी अपनी अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। कोई ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के दिहाड़ी लगाता है, तो कोई खेतों में दिहाड़ी लगा रहा है, तो कोई मनरेगा में दिहाड़ी लगा रहा है, तो कोई दुकान में आके दिहाड़ी लगा रहा है। तो दिहाड़ी ही सबकी होती है, ठीक है। तो दिहाड़ी वाले केसेस नहीं है कि दिहाड़ी लगाते हैं। अब सिर्फ लड़की के पिता मतलब नहीं है, कई बार होता है और कंडीशन बहुत ख़राब है, उस केसेस में, उन केसों में हम जो शादियां हैं लड़कियों की, तो उसमें हम धाम देंगे। अगर पिता हैं लेकिन किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ भी कर पाने में नहीं कर सकते हैं, तब भी हम उसमें सहायता करेंगे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से।
सुदेश डोगरा जी, वेरी गुड, थैंक यू सुदेश डोगरा जी। तो ये था, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता लग जाए, क्योंकि लिस्टें आती हैं फिर बाद में मना करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता कि कोई एक उम्मीद लेके आया हो और उसको मना करना पड़े, तो एक बहुत अजीब सा लगता है। तो पहले ही मैसेज चला गया हो तो वही लोग हमारे पास आएँ, वही कांटेक्ट करें जिनके लिए मैंने बता दिया कि अब हम किसको देंगे। और साथ में और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, ब्लड का भी चला रहता है कुछ ना कुछ, तो नगरोटा सेवियर्स के साथ में मिलके उनकी बहुत अच्छी मुहिम है, तो उनके साथ ब्लड का भी रहता है। साथ में जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्याएं होती है, तो हर किसी समस्या में हम इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं कि हम उनमें इन्वॉल्व हों और उस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालें। और आप सभी का आशीर्वाद सहयोग जरूर इसमें चाहिए। तो आज फिर से इस महीने में, जनवरी महीने में, एक बहन की शादी का सामान हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पिछली बार बंगाली झरेट से वो आए थे, उनको सामान दे दिया है। लेकिन आज नगरोटा बगुआ के एक कायस्तवाड़ी की बहन है जिनके पिता का देहांत हो चुका है, पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है। एक नौजवान भाई है, वो भी बेड रेस्ट पे है, कुछ मतलब रोड वगैरह डली है, तो 1 साल बेड रेस्ट के लिए बोला है। पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, तो वो भी डिजर्व करते हैं। साथ में दूसरा केस यहाँ ओचा का है, तो वहाँ पे लड़की के पिता हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से वो कुछ भी दिहाड़ी वगैरह नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि उनको अल्सर की प्रॉब्लम थी, तो अल्सर के कारण भी वो काफ़ी ज़्यादा समस्या से जूझ रहे थे। तो चलिए आपको अब रूबरू करवाते हैं, तो प्लीज़ आप मनोबल बढ़ाएं, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जो भी सेवा में भाग लेना चाहता हो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जो भी 150 बनता हो तो जरूर सेवा में डालें, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हम सोचेंगे हम अलग से कुछ करेंगे जीवन में तो जीवन ऐसे निकल जाता है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो भी सेवा की रहती हैं उसमें, उन सब में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। रमेश चौधरी जी, गुड वर्क, थैंक यू रमेश जी। तो चलिए अब जो मैसेज था मैंने आपको दे दिया। और साथ में अभी ये हमारे साथ में यहाँ पर खड़े हैं, तो ये सामान वगैरह यहाँ पे सेवक जी ने दे दिया है। तो हर बार की तरह बबलू वाली जी की दुकान से ही लेते हैं, और आज बारिश के कारण यहाँ पर जो लोग नहीं आए हैं, तो यहाँ पर खड़े होने की व्यवस्था आज है, नहीं तो खूब सारी भीड़ लगी रहती है। तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। तो ये सामान दे दिया है, किस किसका सामान है ये? पहला किसका सामान है ये? हैं चाचा जी, ये सेवक भाई, अच्छा ओच्छा, लिस्ट दे दो भाई साहब। तो ये सामान है जो धाम में देना है, ठीक है। ये है ओच्छा का। तो इसमें आपकी जो भी सेवा होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रहती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सेवा रहती है, पूरी पारदर्शिता के साथ। कि आप देख सकते हैं कि क्या कुछ रेट्स हमें यहाँ पे लगते हैं गणपति करियाना स्टोर में, तो इनकी भी सेवाएं रहती हैं, एक अच्छे रेट्स हमें मिल जाते हैं। साथ में बबलू वालिया जी और भी अलग से जो नीडी पर्सन होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अलग से करते रहते हैं। तो ये है ओच्छा वालों की लिस्ट। ओच्छा, तो ये अंकल जी हैं। तो अंकल जी और साथ में कौन है? आप हैं। तो क्या स्थिति है अंकल जी, आप बताएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑपरेशन हुआ ना मेरा, सर का काम नहीं होता मेरे से। अच्छा, काम नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कब हुआ ऑपरेशन? ये हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए, ठीक है। तो दिहाड़ी बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं? दिहाड़ी लगा रहे हैं। अच्छा, अब दर्द मना किया डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा, तो क्या इनकम सोर्स क्या है अभी आपका और घर का? और कुछ भी नहीं है। अच्छा, IRDP में किस में आप? BPL में है। अच्छा, BPL में है। हाँ जी। अच्छा, आप हैं साथ में। कब की शादी है? 25 जनवरी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा, बाकी दर्शक भी जुड़े रहें, और साथ में यहाँ पर आपसे भी आग्रह रहेगा, कहीं आपको किसी और संस्था ने तो नहीं बोला साथ में कि कोई हेल्प करेंगे? क्योंकि आजकल कुछ एक केसेस केसेस ऐसे आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ बोलना भूल गया, कि कुछ लोग आ रहे हैं और एक संस्था से भी वो हेल्प मांग रहे हैं और दूसरी संस्था से भी हेल्प मांग रहे हैं। तुम्हारे से भी है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है ना? तो इसमें जरूर जो भी जरूरतमंद परिवार हो, कृपा इतनी ईमानदारी बरतें कि अगर कोई संस्था पालमपुर से है या कांगड़ा से है या नगरोटा से है या कहीं से भी है, अगर वो संस्थाएं बनी हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रही हैं, दे रही हैं, तो ऐसा ना करें कि एक संस्था के से भी कुछ ना कुछ ले लिया, दूसरी संस्था से भी कुछ ना कुछ ले लिया। तो इससे क्या होता है कि कोई और
आप खुद सोच सकते हैं कि किसी और परिवार का भला हो जाएगा, तो इसलिए एक ही संस्था से हेल्प लें, सभी संस्था को ना बोलें कि आप ये कर दो वो कर दो। नहीं जी, हम ठीक हमारे है, से ऋतुरीत जी बहुत बढ़िया काम है आपका, थैंक यू ऋतुरीत जी। और बंटू कुमार जी गुड वर्क, थैंक यू। मीना कुमारी जी गुड वर्क, थैंक यू मीना कुमारी जी। इनका बहुत आशीर्वाद और सहयोग रहता है, हमेशा बूस्ट करती हैं मीना जी। मेरे को ये ड्रो से हैं और इनका हमेशा जब भी मनोबल गिरता है तो हमेशा मनोबल बढ़ाती हैं। इनका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकता, हमेशा बूस्ट करती हैं। तो ये था कि कभी भी संस्था से हेल्प लेनी हो तो जरूर नहीं कि हम ही है नगरोटा हेल्पिंग हैंड, और भी बड़ी सारी संस्थाएं हैं, तो कृपया एक ही संस्था से हेल्प लें। हाँ जी। तो ये है। तो आपका सामान कौन सा है? ये पहला सारा है, ये है ओचा वालों का ये सारा सामान। ठीक है, साथ में दूसरे काश्तवाड़ी वाले यहाँ पर आए। आंटी साथ में आ जाए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आपका नाम नाम क्या आपका? अरविंदर कुमार जी। अरविंदर कुमार, हाँ जी। ठीक है। आपका नाम? चंपा देवी, नगरोटा बगवा, गांव ओचा। हाँ जी। ठीक है। और आपका नाम? कुशला देवी, काश्तवाड़ी, नगरोटा बगवा काश्तवाड़ी। ठीक है, तो क्या कुछ समस्या है आपकी, थोड़ा बताएं, क्योंकि सभी देख रहे हैं। तो मेरे घर वाले की डेथ हो गई है, कितना टाइम पहले? आज 7 महीना चला है। 7वां महीना चला है, बहुत दुखद बात है। साथ में बेटे का भी कुछ लगा था? बेटा भी गिर गया है। कितनी एज है बेटे की? बेटे की एज है 6 लगा 28 साल है। क्या हुआ है? 28 लगना लगना 27 साल का है। क्या हुआ है उनको? काम करते करते गिर गया नीचे। इनकम सोर्स क्या अभी आपका घर में? मेरी तो क्या है, नरेगा है हमारे तो मेटी एरिया में। तो अच्छा अच्छा, तो क्या करते थे आपके हस्बैंड पहले? हस्बैंड करते हैं पत्थर का काम। हाँ जी, पत्थर का पत्थर का काम, पत्थर तोड़ने का। ठीक है, कितनी तारीख को शादी किसी लड़की की? लड़की के साथ 26 तारीख को बताता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए, अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अभी आपको जो आपकी जो समस्या थी, आपने बार बार 2-3 बार कॉल की, क्योंकि बीच में रहता ही है एक सिस्टम ना, तो वो था। अभी कैसा महसूस कर रही हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड से? जब भी आपने एक बार बोला और एक बार में ही आपकी बात मानी। हमारे पड़ोस में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नहीं तो हमारे तो ये अभी तुम्हारे को पता नहीं है, तो ममता से चलो कोई ना कोई बता ही देता है। यही समाज का दायित्व है कि एक जगह बताएं। और अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। ठीक लग रहा है, समस्या का समाधान हुआ। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें सभी डोनर्स के ऊपर, सभी दानियों के ऊपर, जो भी अपनी नेक कमाई से 100, 200, 500, 1000 जो भी देते हैं, तो सबके ऊपर अपनी मन से एक दुआ देना। हाँ जी। ठीक है, ताकि इनके खजाने भरे रहें और आपकी तरह औरों की समस्या का समाधान हो। और जब आपकी समस्या दूर हो जाए तो आप भी आगे आना। ठीक है, तो मिलजुल के ही समाज हम चला सकते हैं। ठीक है आंटी जी। साथ में यहाँ पर ये देखिए दूसरा सामान भी यहाँ पर आ रहा है, तो साथ में बबलू वाली जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि इनका भरपूर सहयोग रहता है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को, क्योंकि एक उचित रेट मिलना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। साथ में और भी एक्स्ट्रा, कभी कोई टांडा में कोई है या कोई दवाइयों की जरूरत है, तब भी ये फाइनेंशियली हेल्प करते रहते हैं। तो बबलू वाली जी आप भी एक संदेश दें, बाकी सभी जितने भी डोनर्स हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि हम भी सेवा करें, लेकिन ये सोचते हैं कि यार मैं 100 रुपया दूंगा तो शर्म आएगी। तो आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं तो सबसे कहना चाहूँगी कि जो अपनी कमाई से थोड़ा बहुत हिस्सा साइड में रख सकते हैं नई कमाई के लिए, जी जी, उससे बरकत होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं कहीं पे, वो पैसे आते हैं भगवान और देता है। कहते हैं कि जो ददांश होता, 10वां हिस्सा होता, वो होता ही दान के लिए। हाँ, दान के लिए देना चाहिए। और ये लोगों का भलाई का जो काम है ये निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। कौन करेगा फिर? जी जी जी, बिल्कुल। है ना, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये थोड़ी सभी मिलकर इंसानियत का जो फर्ज है। जैसे प्रवेश भाई जी हमारे, वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हम करते रहते हैं। आपसे हम मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। बस वही है। बस मैं तो ये कहूँगा कि सभी एक दूसरे का बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालें और दान दक्षिणा करते रहें। थैंक यू सो मच। संसार का भला होगा, समाज का भला होगा। थैंक यू। तो ये है गणपति करियाना स्टोर से जब से हमने नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की ये सेवा चलाई है, तो यहीं से सामान जाता है, क्योंकि एक रेट्स की होती है, क्योंकि किसी की आर्थिक जेब में भी ज्यादा भार नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रेट्स होते हैं वो सामने लगे होते हैं। ये उच्चा की लिस्ट, दूसरी लिस्ट काश्तवाड़ी की, ये काश्तवाड़ी की लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी सेवा ही है कि अपना मार्जिन काट के जब किसी को कुछ देना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई बार सवाल होता है कि आखिर गणपति करियाना स्टोर से ही क्यों लेते हैं, तो इसका रीजन जो है, तो बड़े सारे सवाल जो हैं इस लिस्ट को देख के उनके यहाँ से सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना मार्जिन
जो है वो सेवा में लगा देना तो सबसे बड़ी ये बात होती है। तो ये लीजिए जी, आपकी लिस्ट है, टैली कर लेना है घर जाके सामान, ठीक है, पूरा देख लेना है, कोई कमी पेशी वैसे होती नहीं है लगभग, ठीक है, तो आप देख लेना है, ठीक है जी, रखो सामान। तो यहाँ पर ये जा रहा है ओचा, और सेवक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये हैं हमारे सेवक जी और बहुत ही फुर्ती से काम करते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये था आज का सेवा वाला काम। आज दो बहनों का आप सबके सहयोग से सामान दिया। मैं तो एक डाकिया वाला काम हूँ। डॉक्टर राम कुमार सूद जी हमारे गुरु मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रवेश जी हम सिर्फ एक डाकिया की भूमिका निभाते हैं, करने करवाने वाले आप सभी हैं। जो भी अपनी नेक कमाई से 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी देते हैं, सबसे बड़ा तो पुण्य आपका है। हमारा तो डाकिया वाला काम है कि आपकी चिट्ठी ली और यहाँ तक पहुँचाई, ठीक है। तो आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। आप भी जुड़े, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े। अपनी समर्थानुसार भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है, जितनी आपकी क्षमता है, चाहे 100 रुपया, चाहे 500, 1000, जो भी, अपनी नेक कमाई का 10% जरूर सेवा में लगाएं, यही कहूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का अपना कोई अकाउंट नंबर नहीं है, मेरा कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं है। आपकी सेवा आएगी, अगर धाम के लिए देना है आपने तो गणपति करियाना स्टोर के अकाउंट में जाएगा। चाहे आप राजमा की पेमेंट कीजिए, चाहे आप चावल की कीजिए, चाहे चने दाल की कीजिए, चाहे रिफाइंड की कीजिए, जो भी करनी है। मेरे को कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि ना आज दिन तक हमने लिया। 30-32 लाख की सेवा अभी तक हो चुकी है, 2 साल लगभग होने को आ गए हैं। तो 2 सालों में 32 लाख की सेवा हमने कर ली, लेकिन 1 रुपया किसी का नहीं लिया। सीधा ही इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ सेवा होती है कि मेरा मेन मकसद है कि आपकी जो नेक कमाई है सीधे जरूरतमंद को मिले। आपने जो दिया सीधा मिले, बीच में मैं जरिए नहीं कि मेरे पास दें फिर मैं वहां से लूं फिर आगे दूं, ऐसा नहीं है। आपकी सेवा डायरेक्ट जाए, ताकि आपको पता लगे कि जो मैंने सेवा दी सीधे जरूरतमंद को पहुंच गई है, जो आपने दी थी। जैसे हवन कुंड में आहुति डालते हैं ना, तो आपने हवन लिया और किसी के पास दे दिया, जी वहां डाल देना। और उसमें और खुद हवन कुंड में खुद आहुति डालने में कितना अंतर है। तो ये इसी मुहिम के साथ एक छोटा सा ये चलाया हुआ है कार्यक्रम नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का। तो डायरेक्ट सेवा करें। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है नगरोटा हेल्पिंग हैंड का, ना हमारी कोई ब्रांच है। तो इस तरीके से बचें कि कभी कोई अगर बोले कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड का अकाउंट है, तो ऐसा कोई भी हमारा अकाउंट नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। ना हमारा कोई गूगल पे, फोन पे, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेवा करनी है तो नीडी पर्सन को करनी है। दवाइयाँ देनी है तो उनकी दवाइयों का पेमेंट आपने मेडिकल स्टोर में देनी है। राशन देना है तो राशन का सामान आपने यहीं देना है। किसी भी तरह की सेवा तो आपने डायरेक्ट देनी है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का लाइव के साथ जुड़ने के लिए। तो बस अब मन तो नहीं करता है, दिल करता है कि आपके साथ बातचीत करते रहें, लेकिन आपका भी समय बहुत कीमती है, आपको भी काम करना होगा। तो ठीक है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, भगवान सभी का भला करे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय मां नारदा सारदा।